में हम ईएन को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और ये एक खाई के पास खड़ा होता है। ये सारी मेरी ही गलती है क्योंकि मैं काफी कमजोर हूँ। और वो एक स्माइल करता हुआ इसी खाई के अंदर कूद जाता है। आखिरकार मेरी इस घटिया जिंदगी का आज अंत होने जा रहा है। सभी लोगों ने मुझे एक कूड़े की तरह ट्रीट किया, लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा और मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया और आज भी मैं एक कूड़े की तरह ही मर जाऊंगा। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक स्वॉर्ड्समैन और एक मेज को देखते हैं और ये दोनों ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने सामने एक काफी खतरनाक रैट मॉन्स्टर को जान से मार देते हैं। और इसे मारने के बाद वो दोनों अपनी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। तो चलो, हमारा काम तो हो गया और अब ये तुम्हारी बारी है। कहाँ हो ईएन, कूड़ा उठाने वाले? मेरा नाम ईएन है और मैं कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं हूँ। लेकिन आगे आते ही वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी कमर पर काफी सारा सामान था और ये दोनों उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ओह ईएन, तुम तो सच में काफी यूजलेस हो। मुझे माफ करना कि मैं नीचे गिर गया, लेकिन ये सामान सच में काफी भारी है। और इस बंदे का नाम होता है जॉइड और वो ये कहता है, अरे ईएन, जल्दी से इस चीज को अप्रेज करो। और ईएन बेचारा इन दोनों की बातों को मानता हुआ ये बताता है कि उसके पास जो स्किल है उसका नाम है अप्रेजल और इस स्किल को इस वर्ल्ड के अंदर काफी कमजोर माना जाता है। और वो ये बताता है कि जब इस वर्ल्ड के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो गॉडेस उसे अलग अलग तरह की जॉब्स देती हैं और यहाँ पर लोग अपने स्किल्स को अपग्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब्स उन्हें जनरेशन से मिलती हुई आ रही होती है वो उन जॉब्स को चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर जॉब्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेयर क्लास, हाई कॉमन और लो कॉमन। और ये तीसरी कैटेगरी वही है जिसके अंदर ईएन फॉल करता है और इसके अंदर वही लोग आते हैं जो कि लड़ नहीं सकते। और जब ईएन छोटा था तो उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, तो इसलिए वो उनके ट्रेड को भी कैरी नहीं कर पाया और उसने एक नया रास्ता चूज कर लिया। और फिर हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ईएन इस चूहे के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे ये पता चलता है कि इस चूहे के जो दांत हैं वो डी रैंक के हैं, यानी कि काफी महंगे बिकने वाले हैं। जिसके बाद ईएन इन दांतों को निकालने की कोशिश करता है, पर ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो उन दोनों से हेल्प मांगता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम ये घिनौना काम करेंगे? ये काम तुम खुद ही करो। और यहाँ तक कि वो उसके ऊपर पत्थर फेंक कर भी मारता है, लेकिन ये चीज ईएन को बर्दाश्त नहीं होती। अबे ओए, तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? और ये बोलने के बाद जॉइड उसकी एक जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तुझे तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है, समझा? और ईएन बेचारा उनसे माफी मांगकर दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और ना चाहकर भी उसे ये सारा काम करना पड़ता है और वो फाइनली इन दांतों को बाहर निकाल लेता है। और ये देखकर वो दोनों अब भी उसका मजाक बना रहे होते हैं। अरे वाह, क्या काम कर रहे हो, और वैसे भी ये काम तुम्हारे ऊपर काफी सूट करता है। और फिर ये सारे आगे बढ़ते हैं और ईएन ये सोचता है कि मैं काफी कमजोर हूँ और मेरे पास ये सारा कुछ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जैसे ये सारे आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर की बॉडी दिखती है और जॉइड ये कहता है कि चलो ईएन, अपने काम पर लग जाओ। लेकिन गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बॉडी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। ये सुनते ही जॉइड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ईएन के एक जोरदार लात मारता है। तुम ये बातें हमें मत बताओ, अपने काम पर ध्यान दो। और ये लड़की जिसका नाम जॉलिन है वो भी ईएन को देखकर काफी खुश हो रही होती है। अगर इस बच्चे ने इसके अंदर से सारे मटेरियल्स बाहर निकाल लिए तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा और हम काफी मस्ती करेंगे। और ईएन भी अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर के अंदर से काम की चीजों को बाहर निकाल लेता है। और जब इन्हें आगे जाने पर दोबारा से एक मॉन्स्टर की बॉडी दिखती है तो ईएन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। लेकिन जॉइड उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। अगर तुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है तो तू यहाँ से चला जा और हम तुझे अपनी पार्टी से बाहर निकालते हैं और साथ में तूने जो सामान कलेक्ट किया है वो सारा हमें देकर जा। लेकिन ईएन को ये जॉब काफी मुश्किल से मिली होती है और कोई भी उसे अपनी टीम के अंदर नहीं रखता। और अगर इन लोगों ने भी उसे अपनी टीम से निकाल दिया तो ईएन के खाने के वांदे पड़ जाएंगे और उसकी हालत बस से बदतर हो जाएगी। तो इसीलिए वो इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। और जैसे ये सारे आगे जाते हैं तो इनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं और ईएन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार इन सबको किसने मारा, और जिसने भी इन सबको मारा है तो उसने आइटम्स को कलेक्ट क्यों नहीं किया। अबे ओए, तू अपना मुंह बंद रख। और जैसे ही सारे आगे देखते हैं तो इनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और ये देखकर ईएन की फटनी शुरू हो जाती है और तभी जॉलिन कहती है,
कि ये तो काफी सारे हैं, तो हम इन्हें कैसे हराएंगे। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जॉलिन ईएन के ऊपर अपने पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करती है और ईएन को पैरालाइज कर देती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ईएन उन्हें रोकने की काफी कोशिशें करता है, पर ये दोनों नाक की सीध में निकल जाते हैं और अब ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स ईएन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और उसे पूरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। जिसके बाद ईएन एक पत्थर उठाकर उनके ऊपर हमला करता है और फटाक से अपना बैग खोलकर सारा का सारा खाने का सामान बाहर निकाल देता है और ये सारे मॉन्स्टर्स उस खाने के सामान को खाना शुरू कर देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ईएन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि जॉइड और जॉलिन ने सामने का रास्ता बंद कर दिया है और तभी उसे सामने एक और रास्ता दिखाई देता है और उसके पास अब कोई और चॉइस नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। पर आगे जाने पर वो ये देखता है कि सामने डेड एंड है और यहाँ से आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। अगर मैं पीछे गया तो ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स मुझे जान से मार देंगे, लेकिन आगे भी मेरी मौत है और ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक एडवेंचर